सूरज की पहली किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जीवंत हो रहा था। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू का जीवन सादा था। सुबह उठकर जंगल में लकड़ी काटना, उसे गांव में बेचना और रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में चैन की नींद सोना। लेकिन उस दिन जो जंगल में हुआ, उसने रामू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रामू अपने कुल्हाड़ी को कंधे पर लटकाए गुनगुनाता हुआ जंगल की ओर चला। उसका पसंदीदा रास्ता एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से होकर जाता था, जिसके नीचे एक छोटा सा तालाब था। उस दिन तालाब के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखा। रामू ने सोचा, शायद कोई सिक्का या पुरानी चीज होगी। वो पास गया और देखा कि वहां एक लकड़ी की कठपुतली पड़ी थी। कठपुतली पुरानी थी, उसकी रंग बिरंगी पोशाक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें लकड़ी की होने के बावजूद जीवंत लग रही थी। रामू ने उसे उठाया और चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं था। कौन छोड़ गया इसे यहां? रामू ने बड़बड़ाते हुए कठपुतली को अपने थैले में डाल लिया। वो सोच रहा था कि इसे गांव में बच्चों को दे देगा, लेकिन जैसे ही उसने कठपुतली को थैले में डाला, उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में सन्नाटा था। शायद हवा का शोर होगा। उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। शाम होने तक रामू ने लकड़ी काट ली और अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने थैला खोला और कठपुतली को बाहर निकाला। उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हों। रामू ने हंसते हुए कहा, क्या बात है कठपुतली, तू तो मुझे घूर रही है। तभी कठपुतली की आंखों में एक सुनहरी चमक उभरी और उसका छोटा सा मुंह हिलने लगा। रामू, मुझे जंगल ने चुना है और अब मैंने तुझे चुना है। कठपुतली की आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी गहराई थी। रामू डर के मारे पीछे हट गया। उसका कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ा। तू तू बोलती है, ये कैसे मुमकिन है? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं कोई साधारण कठपुतली नहीं हूं, उसने कहा। मैं जंगल की आत्मा का हिस्सा हूं। मेरी डोरियां जंगल के जादू से बनी है। आज रात, जब चांद अपनी पूरी शक्ति में होगा, मैं तुझे जंगल के गुप्त राज्य में ले जाऊंगी। तैयार रहना। रामू का दिमाग चकरा रहा था। उसने सोचा, शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन कठपुतली की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि वो इनकार नहीं कर सका। उस रात, जब चांद आसमान में चमक रहा था, रामू ने कठपुतली को अपने हाथ में लिया। उसकी डोरियां हल्के से हिली और एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। रामू को लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। जब उसने आंखें खोली, वो जंगल के बीचों बीच एक अनजान जगह पर खड़ा था। चारों ओर विशाल पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। फूलों की महक हवा में तैर रही थी और जानवर, हिरण, खरगोश, मोर और यहां तक कि एक विशाल शेर उसके चारों ओर जमा थे। शेर ने आगे बढ़कर गहरी आवाज में कहा, स्वागत है रामू, मैं इस जंगल का राजा हूं। कठपुतली ने तुझे यहां इसलिए लाया क्योंकि जंगल को तेरी जरूरत है। रामू अभी भी सदमे में था। मैं तो बस एक लकड़हारा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? शेर ने गंभीरता से कहा, जंगल खतरे में है। एक बुरा शिकारी, जिसे सब काला साया कहते हैं, हमारे जानवरों को मार रहा है। वो जंगल के हर जीव को खत्म करना चाहता है, ताकि यहां सिर्फ उसका राज हो। कठपुतली की जादुई डोरियां ही उसे रोक सकती है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए एक सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत है। क्या तू हमारी मदद करेगा? रामू ने कठपुतली की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही सुनहरी चमक थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन कठपुतली ने रामू को जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाना शुरू किया। वो उसे सिखाने लगी
कि उसकी डोरियां कैसे काम करती है। ये डोरियां साधारण रस्सियां नहीं थी, इनमें जंगल का जादू बसता था। जब रामू ने डोरियों को हल्के से छुआ, वे हवा में तैरने लगी और जंगल के जानवरों की तरह हिलने डुलने लगी। कठपुतली ने बताया, ये डोरियां जंगल की इच्छा को समझती है, तू बस अपने दिल से इन्हें आजमाना। रामू ने कई दिन तक अभ्यास किया। वो डोरियों को हवा में नचाता और वे कभी पेड़ों की शाखाओं की तरह लहराती तो कभी हिरण की तरह उछलती। धीरे धीरे रामू को उन पर भरोसा होने लगा। लेकिन काला साया कोई साधारण शिकारी नहीं था। वो जंगल के हर कोने को जानता था और उसके पास जादुई हथियार थे जो उसने एक पुराने जादूगर से चुराए थे। एक रात जब रामू और कठपुतली जंगल में रणनीति बना रहे थे, काला साया अपने गुंडों के साथ प्रकट हुआ। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था और उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी। तो तू है वो लकड़हारा जो जंगल का रक्षक बनने चला है? उसने ठहाका लगाते हुए कहा। आज तेरा अंत होगा। रामू का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने कठपुतली को कसकर पकड़ा। कठपुतली ने फुसफुसाकर कहा, डर मत रामू, डोरियों को आजमा। रामू ने डोरियों को हवा में उछाला और वे एकदम से जीवंत हो उठीं। वे बिजली की तरह तेजी से काले साए की ओर बढ़ी और उसके हथियार को छीन लिया। काला साया गुस्से में चिल्लाया और अपने जादुई तीरों को रामू की ओर चलाने लगा। लेकिन डोरियां तेज थी। उन्होंने तीरों को हवा में ही रोक लिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जंगल के जानवर भी रामू की मदद को आए। शेर ने दहाड़कर काले साए के गुंडों को डराया, जबकि मोर ने अपनी रंग बिरंगी पूंछ से उनकी आंखों में धूल झोंकी। रामू ने देखा कि काला साया अब कमजोर पड़ रहा था। उसने डोरियों को और तेजी से नचाया और वे काले साए के चारों ओर एक जाल बुनने लगी। जाल इतना मजबूत था कि काला साया उसमें फंस गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन डोरियां उसे कसकर जकड़ चुकी थी। अंत में शेर ने आगे बढ़कर कहा, काला साया, तेरा अंत हो चुका है। जंगल अब सुरक्षित है। उसने रामू की ओर देखा और कहा, तूने जंगल की रक्षा की रामू, आज से तू इस जंगल का रक्षक है। कठपुतली ने एक बार फिर सुनहरी चमक के साथ रामू की ओर देखा और कहा, मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं जंगल की आत्मा में वापस लौट जाऊंगी। लेकिन जब भी जंगल को जरूरत होगी, मैं लौटूंगी। इतना कहकर कठपुतली एक चमकते हुए प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। रामू गांव लौट आया, लेकिन अब वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वो जंगल का रक्षक था। उसने जंगल में लकड़ी काटना छोड़ दिया और उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी और उसे सम्मान देने लगे। जंगल फिर से हरा भरा और जीवंत हो उठा और जानवरों की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। रामू कभी कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता जहां उसे कठपुतली मिली थी। उसे यकीन था कि कठपुतली की आत्मा अभी भी जंगल में कहीं मौजूद है और जब भी जंगल को जरूरत होगी, वो लौट आएगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।